स्टूडेंट, मैं अमित मिश्रा स्कूल ऑफ एक्सीलेंस नंबर 1 में टीचर हूँ। देखिए, आज मैं एनसीईआरटी पुस्तक में चैप्टर 4 अध्याय 4 वर्ग समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेके आ रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले ये वर्ग समीकरण है क्या। तो वर्ग समीकरण में दो पार्ट है, वर्ग और समीकरण। वर्ग का मतलब आप जानते हैं स्क्वायर है, द्विघात से है। और समीकरण क्या है, समीकरण को जानना जरूरी है। समीकरण आप चैप्टर 2 में पढ़े थे, पॉलिनोमियल बहुपद। बहुपद में आपने देखा था कि बहुपद हमारा द्विघाती बहुपद ax² + bx + c था। जब हम इस बहुपद को 0 के बराबर कर देते हैं तो हमको जो एक समीकरण माने जो प्राप्त होता है वो एक समीकरण होता है। बहुपद को शून्य के तुल्य करने पर प्राप्त व्यंजक समीकरण कहलाता है। समीकरण को हम और तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, किसी ज्ञात अथवा अज्ञात राशियों से युक्त किन्हीं दो बीजीय व्यंजकों की समता को अभिव्यक्त करने वाले कथन को समीकरण कहते हैं। इस प्रकार वर्ग समीकरण क्या हुआ, वह समीकरण जिसमें अज्ञात राशि अर्थात चर राशि की उच्चतम घात अधिकतम घात 2 हो, वर्ग समीकरण कहलाता है। तो वर्ग समीकरण की परिभाषा हो गई, वह समीकरण जिसमें अज्ञात राशि की अधिकतम घात 2 हो अर्थात चर राशि की अधिकतम घात 2 हो, वो वर्ग समीकरण है। अब वर्ग समीकरण होता कैसे है, तो इसके लिए हम जान लें वर्ग समीकरण का मानक रूप। तो वर्ग समीकरण का मानक रूप, वर्ग समीकरण का मानक रूप ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होता है, तो ये होता है, देखिए गौर से, ax² + bx + c = 0। जहां आपको ध्यान देना होगा, a is not equal 0, a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। यदि a 0 हो जाएगा तो आप सोचिए कि ये हमारा x² वाला जो पद है, टर्म है, ये 0 होगा और बचेगा bx + c = 0। अब bx + c = 0 ये एक लीनियर इक्वेशन अर्थात रैखिक समीकरण कहलाएगा और यहां पर ये वर्ग समीकरण फिर नहीं कहलाएगा। इसलिए वर्ग समीकरण होने के लिए a का मान कभी भी 0 नहीं होगा। एक चीज, दूसरी चीज, abc ये जो है ये रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं। abc आपकी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं और ये x जानते हैं चर राशि है। तो इस प्रकार यह एक हमारा कैसा हुआ, मानक रूप हुआ किसका, वर्ग समीकरण का। अब वर्ग समीकरण का तो आप पहचान लिए कि ax² + bx + c = 0। इस रूप का कोई भी समीकरण मिलेगा वो वर्ग समीकरण होगा जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होगी। अब हम इस वर्ग समीकरण को हल कैसे करेंगे, इस वर्ग समीकरण के कितने हल प्राप्त होंगे। तो वर्ग समीकरण में आपको पता होना चाहिए कि अधिकतम घात, चर राशि की अधिकतम घात 2 है, मतलब इसके 2 हल प्राप्त होंगे, इसके 2 मूल मिलेंगे, इसके 2 रूट्स मिलेंगे। तो ये आपको जानना है। यदि ये क्यूबिक इक्वेशन होता अर्थात 3 घात वाला समीकरण होता तो इसके 3 मूल मिलते, इसके 3 रूट्स प्राप्त होते। ठीक, अगर रैखिक होगा तो 1 मिलेगा। तो इस प्रकार यह वर्ग समीकरण को हल करने की विधियां क्या हैं, तो यहां देखिए मैं आगे बताने वाला हूं आपको हल करने की विधियां। अब हल करने की विधियों में फर्स्ट नंबर है आपका क्या, गुणनखंड विधि। दूसरा क्या है, दूसरा है सूत्र विधि। तीसरे नंबर में है पूर्ण वर्ग बनाने वाले विधि। इस प्रकार ये 3 विधियों से हम इस वर्ग समीकरण के मूल प्राप्त करेंगे। तो कैसे प्राप्त करेंगे आप देखिएगा। तो सबसे पहला आपको बता दें कि हमारी प्रश्नावली 4.1 में जो क्वेश्चन है वो ये है, एक्सरसाइज में 4.1 में क्या है कि जांच कीजिए कि दिए गए समीकरण में ये वर्ग समीकरण है कि नहीं है। हमें समीकरण दे रहा है, जैसे आपको मैं एग्जांपल के रूप में ले लेता हूं। पहला ही क्वेश्चन है, ये है मान लीजिए x + 1 का होल स्क्वायर = 2x - 3। अब इसको बताना है कि यह समीकरण एक वर्ग समीकरण है कि नहीं। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको इसे प्रसार करना होगा। इस पूरे समीकरण को हल करके हमें इस मानक रूप जैसे बनाना होगा। RHS में हमें 0 लाना होगा, बराबर के उधर 0 होना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट हमारा काम क्या होगा, x + 1 का होल स्क्वायर, ये है हमारा a + b का होल स्क्वायर। सब का आइडेंटिटीज आप 8वीं में पढ़े होंगे।
a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको मालूम है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। यहाँ आप देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल x स्क्वायर प्लस, ध्यान दीजिएगा 2 और a है x और b है 1 और प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। कहने का मतलब कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्राप्त हुआ हमें x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और हम इसके प्लेस पर, इसके स्थान पर लिख सकते हैं। एक काम और कर सकते हैं, x प्लस 1 को दो बार लिखकर 2 टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही आएगा। तो यहाँ देखिए इसको लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल, इधर 2 का दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 बाहर कॉमन है, 2 का x में ये हो जाएगा 2x और यहाँ 3 दूनी 6। पक्षांतर कर लीजिए। मैं बताया हूं कि इस पूरे समीकरण को हल करते करते लास्ट में हमें इस जैसा बनाना है, मानक रूप जैसे बन जाए। तो यहाँ पक्षांतरण करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और ये 2x माइनस 6 इधर आएगा, ट्रांसपोज करेंगे, इसे पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x और यहाँ प्लस 6। अब इज इक्वल उधर क्या बचा 0, उधर 0 बचा। देखिए तो यहाँ आप देखिए सबसे बड़ी घात वाला पद पहले लिखेंगे, तो यहाँ x स्क्वायर है और फिर इसके बाद हमें x वाला टर्म देखिए माइनस 2x और यहाँ प्लस 2x, दोनों सेम साइन, माने साइन अपोजिट है और दोनों पद सेम है, तो ये कट जाएंगे और ये 6 और 1 मिलके आपस में क्या हो गया 7 इज इक्वल 0। वास्तव में हमारा जो ये दिया गया इक्वेशन है, देखिए यह एक वर्ग समीकरण है। क्यों? क्योंकि अज्ञात राशि मतलब चर राशि x की अधिकतम घात कितनी है 2 है, और इसे हम चाहें वैसा बना सकते हैं। देखिए ना x स्क्वायर प्लस 0 इंटू x और प्लस 7 इज इक्वल 0, और ये हमारा किसका इस मानक रूप जैसे है। तो कहने का मतलब कि इसको हम प्रसार करके और एक्सरसाइज 4.1 को हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो उसको हम सॉल्व करके इस जैसा बना के बता सकते हैं कि यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वर्ग समीकरण है। यदि मान लीजिए इसकी घात 2 ना आएगी तो 3 आएगी तो फिर ये वर्ग समीकरण नहीं है, 1 आएगी तो वर्ग समीकरण नहीं है। घात से, अज्ञात राशि मतलब चर राशि की घात से आपको पता चल जाएगा कि यह वर्ग समीकरण है कि नहीं। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट 4.2 में हमें क्या करना है आप देखिए ध्यान से। 4.2 में हमें ध्यान दीजिएगा, इन तीनों विधियों से हमें सवाल लगाने हैं। तो हम चलेंगे सबसे पहले गुणनखंड विधि, फिर इसके बाद सूत्र विधि और पूर्ण वर्ग बनाने के विधि से। थोड़ा सा हम फास्ट चल रहे हैं क्योंकि मैं ये सोचता हूं कि यदि हम चैप्टर 4 वर्ग समीकरण लिए हैं तो उसमें हम आपको पूरा चैप्टर 4 पूरा आप कंप्लीट कर दें। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप अभी 10th में पढ़ रहे हैं, 11th 12th उधर आगे आप BSc करेंगे, MSc करेंगे, तब भी आपको ये मिलेगा। अनेक कंपटीशन के एग्जाम में भी आपको ये क्वेश्चन प्राप्त होते हैं, ठीक है ना, इसलिए आप इसको ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा गौर से ध्यान दीजिएगा। हम सबसे फर्स्ट चल रहे हैं इनको सॉल्व करना, इनके हल प्राप्त करना। इनके हल कैसे मिलेंगे तो आप देखिए सबसे पहले एक्सरसाइज है 4.2 में पहला नंबर क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, हम थोड़ा सा आपको एक बता दें, हम क्वेश्चन कौन सा ले रहे हैं। मैं जब पढ़ाता हूं तो बच्चे कहते हैं सर वो रूट है, ये वाला बता दीजिए, ये वाला क्वेश्चन बताइए। रूट वाले जिसमें रूट लगा होता है उसमें बच्चे थोड़ा सा कठिन मानते हैं अपने आप को, तो मैं ये चाहता हूं कि रूट वाला ही क्वेश्चन ले लूं। तो ये √2x स्क्वायर अब प्लस यहाँ 7x और यहाँ प्लस 5 √2 इज इक्वल 0, ये एक वर्ग समीकरण है, ठीक, क्योंकि x चर राशि की अधिकतम घात 2 है, यह एक वर्ग समीकरण है। तो इसके लिए सबसे पहले गुणनखंड विधि देखते हैं। हम कौन सी विधि बताने वाले हैं, गुणनखंड विधि। यहाँ देखिए गुणनखंड विधि, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। तो अब इसे गुणनखंड से कैसे करेंगे तो आप ध्यान दीजिए। गुणनखंड विधि से करने के लिए हमें 2 चीजें याद रखनी होंगी। पहला, x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, गुणांक का मतलब होता है गुणा का अंक। x स्क्वायर के पहले जो भी अंक होगा ये गुणे में, तो ये है करणी 2 √2 है। और अचर पद कांस्टेंट पद देखिए यहाँ टर्म यहाँ 5√2, अचर पद जो भी है इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, आएगा। देखिए यहाँ 1 होता है, करणी 2 कितनी बार है, एक बार है। यहाँ 1 का इंटू होगा 5 से, 5 1 जा 5 और करणी 2 √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ हो गया 5 × 2 इज इक्वल 10। कहने का मतलब कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट गुणांक और अचर पद इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा। अब हमें क्या करना है, ये 10 आ गया, हमें क्या करना है, ऐसे 2 नंबर ढूंढना है कि उन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करने से 10 आए।
और उनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट जोड़े या घटाएं तो हमें बीच वाला पद प्राप्त होना चाहिए 7। तो ऐसे नंबर हम देखते हैं कि सबसे पहले मल्टीप्लाई करने से 10 आता कितने नंबर में है। तो हम देख लिए, देखिए सबसे पहले हमने देखा कि 10 1 जा 10, एक तो यही हो गया। फिर हमने देख लिया कि 5 2 जा 10, ये भी होता है। और दूसरे नंबर नहीं है, आप इसको 2 5 जा कहिए, चाहे 5 2 जा माने 2 5 10 कहिए, चाहे 5 9 10 सेम है। तो यही दोनों नंबर है, इसके अलावा नहीं मिलेगा। आगे हम क्या बताने वाले हैं, ध्यान दीजिए कि 5 2 जा 10 मल्टीप्लाई करने से 10 आए, लेकिन उन्हीं दोनों नंबर को आपस में ऐड करो तो 7 आए, या सब्ट्रैक्ट करो तो 7 आए। तो 5 में 2 सब्ट्रैक्ट करने से 7 कभी नहीं आएगा। 5 में 2 ऐड करने से 7 आ रहा है। देखिए 5 + 2 = 7 मिल गया, और 5 × 2 = 10 भी मिल गया। कहने का मतलब कि हमारे वो दो नंबर कौन कौन से हो गए, 5 और 2। तो अब हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ हो गया √2x², अब प्लस यहाँ हो जाएगा 5 + 2x, अब प्लस यहाँ 5 √2 = कितना मिल गया, 0। ध्यान दीजिएगा, ये 5 और 2 7 के प्लेस पर ये हो गए। अब इस x का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा √2x² प्लस यहाँ 5x प्लस 2x, और यहाँ हो जाएगा 5 √2 = 0। आगे आपको कुछ नहीं करना है, दो को पेयर में ब्रैकेट में बंद करना है, जोड़ा बनाना है, जोड़ा बना दीजिए। ये हो गया √2x² अब प्लस 5x एक ब्रैकेट में, और यहाँ देखिए 2x अब प्लस 5 √2 को एक ब्रैकेट में आगे = 0। अब इधर देखिए हमें आगे कॉमन लेना है, तो कॉमन कितना आसानी से रूट वाले क्वेश्चन में नहीं होता, आपको थोड़ा सा सोचना होगा। थोड़ा सा कैसे सोचना होगा, देखिए कि यहाँ यदि हम देखें दो कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, यहाँ यदि x कॉमन लेते हैं तो यहाँ √2x + 5 बचेगा। सेम यही इसमें भी बचना चाहिए कॉमन लेने के बाद। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ देखिए ना, यहाँ कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, तो हम इस 2 के प्लेस पर हम लिख सकते हैं √2 × √2। तो ये √2 हो जाएगा। तो यार थोड़ा सा हम इसको एक बार बना लेते हैं, फिर कॉमन लेते हैं। एक टर्म थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन आपके समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए ये x, और यहाँ हो गया 5 √2 = 0। अब देखिए कॉमन आसानी से मिल गया, यहाँ x कॉमन, तो यहाँ आपको √2x, यहाँ प्लस 5, और यहाँ देखिए यहाँ कितना कॉमन है, √2, तो यहाँ भी बचा है √2x प्लस कितना बचा, 5 = 0। अब ध्यान से देखिए कि अब एक टर्म जो एक पद है वो दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ कॉमन है। ये देखिए √2x + 5 दोनों में है, तो होल कॉमन ले लेते हैं। तो ये √2x + 5 होल कॉमन, तो बचा क्या, ये x और प्लस √2, x प्लस यहाँ √2 = 0। अब देखिए ये दोनों, इस जो हमारा वर्ग समीकरण था इसके दो गुणनखंड हो गए हैं। ये दोनों गुणनखंड आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यही फिर से आ जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, तो अब देखिए यहाँ या तो इसके बराबर भी 0 होगा, 2x + 5 के 0, और या इसके बराबर भी 0 होगा, किसके बराबर, 2 + √2 के = 0। यहाँ देखिए इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, तो यहाँ x की वैल्यू हो जाएगी -5 √2, या यहाँ हो जाएगी x की वैल्यू -√2। तो कहने का मतलब कि x के दो रूट्स, दो मूल क्या क्या प्राप्त हो गए, एक हो गया -5/√2 और दूसरा हो गया यहाँ -√2। तो यहाँ देखिए ये दोनों हल हो गए, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस वर्ग समीकरण के दो मूल हो गए, दो हल हो गए। ठीक, ये हमारा हो गया कौन सी विधि, गुणनखंड विधि। ये बहुत सरल है, आप ध्यान से पढ़िएगा। ये हमने रूट वाला क्वेश्चन लेके बता दिया, कठिन क्वेश्चन होते हैं। ठीक, अब हम नेक्स्ट बताने वाले हैं आपको कौन सी, फार्मूला विधि बताने वाले हैं। अब फार्मूला मेथड में देखिए, फार्मूला मेथड में आप क्या करेंगे, थोड़ा समझिएगा। सूत्र विधि जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो सूत्र विधि में आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो सूत्र विधि के पहले थोड़ा सा आपको क्या बताना पड़ेगा मालूम, इसके पहले आपको थोड़ा सा हमें अलग समझाना होगा। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, सूत्र विधि के लिए, फार्मूला मेथड के लिए आपको थोड़ा सा रूट्स का नेचर जानना होगा, मूलों की प्रकृति जाननी होगी, तभी तो आप जानेंगे। तो मूलों की प्रकृति के लिए थोड़ा सा आप देखिए, वैसे सूत्र होता क्या है पहले आप ये देख लें।
तो सूत्र के लिए श्रीधराचार्य जी ने एक सूत्र प्रतिपादित किया था, सूत्र दिया था उन्होंने, अपने नाम पर ही एक सूत्र दिया था, श्रीधराचार्य सूत्र। वो सूत्र है क्या, x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूडा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में क्या है 2a। ये एक सूत्र दिया था कौन, श्रीधराचार्य जी ने। अब इसमें आपको जानना है कि ये ABC ये है क्या, तो आपको कुछ नहीं करना है, ABC क्या है देखिए, यही जो मानक रूप था हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c स्टैंडर्ड फॉर्म था, इसी में ये है x स्क्वायर का कोफिशिएंट गुणांक a है, x का कोफिशिएंट ये देखिए b है, गुणांक b है, ये कांस्टेंट अचर पद है, यही इसमें है, यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसी से आपको देख के इसी की वैल्यू पुट करनी है यहाँ। तो पहले नेचर क्या है, प्रकृति क्या है मूलों की, वो देखना है। मूलों की प्रकृति होगी तभी तो इस सूत्र से फॉलो होगा, हल होगा, आगे इसके रूट्स मिलेंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ ये जानना है कि इसमें एक चीज होती है डी, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, विविक्त कर। ये डी क्या है, विविक्त कर है, मैं लिखे दे रहा हूं, देखिए हिंदी में इसको लिखते हैं विविक्त कर, ये डिस्क्रिमिनेंट है, इसको डी इज इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, तो सबसे पहले हमें कोई भी क्वेश्चन दिया होगा तो हमें यह देखना होगा कि हमारे उस प्रश्न का अस्तित्व है कि नहीं, मूलों की प्रकृति में उस मूल का अस्तित्व है कि नहीं है। यदि अस्तित्व है तो ही फार्मूला मेथड से सॉल्व करना है। तो आप देखिए थोड़ा सा कैसे जानेंगे, तो 3 कंडीशन इसकी होती है। 3 कंडीशन में पहला होता है कि d इज ग्रेटर देन 0, मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। और जब ये ग्रेटर देन 0 होगा इसका मतलब हमको जो भी वैल्यू प्राप्त होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव मिलेगी, 0 से बड़ी होगी, धनात्मक में होगी। तो इसमें क्या होता है मूल, आपको समझना है, मैं लिख नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। जब d इज ग्रेटर देन 0 तो हमारे जो भी रूट्स होंगे, जो भी मूल माने मूल प्राप्त होंगे, हिंदी में समझिए पहले, इसके जो मूल मिलेंगे वो क्या होंगे, भिन्न भिन्न, असमान होंगे लेकिन वास्तविक होंगे। आपको ये जानना है कि जब d इज ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा, ये d इज ग्रेटर देन 0 मीन्स रूट्स क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे, ध्यान रखना है, डिफरेंट रियल रूट्स होंगे। अब दूसरा नंबर है, देखिए दूसरे में आता है d इज इक्वल 0, तो ये कब होगा, जब इसमें क्या होगा, हिंदी से समझिए, जब d बराबर 0 मतलब विविक्तकर का मान 0 आ जाए, d का मान 0 आ जाए तो हमारे मूल बराबर होंगे, इसमें वास्तविक होंगे, इसमें बराबर, ये हमारा बराबर वास्तविक है, वास्तविक होंगे, असमान और वास्तविक, भिन्न भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे। इसमें क्या होगा, बराबर या समान, बराबर या समान। और तीसरी कंडीशन आती है जब d इज ग्रेटर देन माने लेस देन 0, d इज लेस देन 0, तो इसमें क्या आता है आपको समझना है, इसमें निगेटिव वैल्यू प्राप्त होगी, आपको 0 से छोटी वैल्यू मिलेगी और यहां ये वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है ना, आप ये थोड़ा सा समझिएगा, वास्तविक नहीं होंगे मतलब नो रियल रूट्स, और ये इक्वल रूट्स और ये रियल रूट्स, आपको ये तीनों याद रखना है। और ये कब जानेंगे, आप कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल 0, इसमें आप देखिए a की वैल्यू कितनी है, 1 है, b कितना है, 5 है, c कितना है, 6 है, d इज इक्वल क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसी में रखिए 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, ये हो गया 25 माइनस 24 इज इक्वल 1। अब ये आपको पता है कि 1 क्या है, 0 से बड़ा है, मतलब 1 हमारा यहाँ लिख सकते हैं 1 0 से बड़ा है, मीन्स d 0 से बड़ा है, ये वास्तविक मूल होंगे। यहीं पर 0 आ जाए, 25 माइनस 25, तो ये d इक्वल 0 माने मूल समान होंगे, इक्वल रूट्स होंगे, और यहीं निगेटिव आ जाए, -1 आ जाता, तो d इज लेस देन 0 मीन्स नो रियल रूट्स, वास्तविक नहीं होंगे। तो ये नेचर जानना जरूरी है। कोई भी हमको वर्ग समीकरण दिया होगा, यदि हम जान लें कि उसके मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व 2 कंडीशन में रहता है, पहला और दूसरा, इसमें मूलों का अस्तित्व नहीं रहता, काल्पनिक मूल प्राप्त होते हैं, इसमें भी असमान भिन्न भिन्न काल्पनिक मूल मिलते हैं, ये अधिकल्पित मूल मिलते हैं। तो इन दोनों कंडीशन में ही हमें फॉलो करना है, हमें सूत्र विधि का उपयोग करना है। तो चलिए हम सूत्र विधि से आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको ये नेचर समझ में आ गया होगा। ठीक, तो क्वेश्चन आप देखिए गौर से कि हम सूत्र विधि से, जैसे 4 पॉइंट आप मान लीजिए 3 में दोनों है, माने पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से भी है और फार्मूला मेथड से भी है, सूत्र विधि से भी है, तो दोनों से कैसे हम सॉल्व करेंगे थोड़ा सा आपको इसमें देखना है। ठीक, तो हम कोई भी इसमें इक्वेशन ले लेते हैं, कोई भी समीकरण ले लेते हैं, वर्ग समीकरण। तो यहाँ हम ले लेते हैं 4x स्क्वायर, आप देखिएगा 4x स्क्वायर प्लस
4√3x और प्लस क्या ले लें 4 3 जा 12, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 3 = 0। ये एक इक्वेशन है, इसमें भी हम रूट लिए हैं, रूट वाला क्वेश्चन है। बिना रूट वाला होता तो आप कहते हैं कि बहुत सरल है, इसको थोड़ा सा बताइए, क्योंकि कक्षा में बच्चे अधिक डिमांड करते हैं ऐसे क्वेश्चन की, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले देखिए फार्मूला मेथड से इस वर्ग समीकरण की तुलना हम मानक रूप से करेंगे। तो यहां लिख सकते हैं कि वर्ग समीकरण की तुलना मानक रूप क्या है बताइए, ax² + bx + c = 0 से करने पर। तो करेंगे तो देखिए x² का कोफिशिएंट गुणांक a है, x² का गुणांक 4 है, मींस a = 4। यहां देखिए b x का गुणांक, यहां b का गुणांक x का गुणांक 4√3 और कांस्टेंट c कितना है 3। अब यहां लिख सकते हैं इसलिए श्रीधराचार्य सूत्र से, सूत्र क्या है मैं ऊपर लिख दिया था एक बार, -b ± √b² - 4ac अपान में क्या है 2a। यहीं पर वैल्यू पुट करनी है। कैसे वैल्यू पुट करेंगे देखिएगा। तो वैल्यू पुट करने के लिए आपको यहां देखिए x = कुछ नहीं करना है, सिर्फ फार्मूले पर चलना है। माइनस है तो -b, b की वैल्यू है देखिए 4√3 और यहां ± √r, ये b² मींस 4√3 का स्क्वायर और -4, a की वैल्यू कितनी है 4 और c की वैल्यू 3 और पान में आपको पता है 2 × a। तो इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। कुछ भी हमने नहीं किया, abc की वैल्यू बस रख दिया है। तो देखिए यहाँ x = मिल गया हमको -4√3 और प्लस माइनस, इसको समझिएगा 4√3 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए 4√3 × 4√3, 4 4 जा 16 और 3 का 3 से करेंगे क्योंकि रूट में है, 30 में है तो 3 आएगा, 16 3 48, 48 आ गया। तो आप देखिए यहाँ आ गया 48 माइनस उधर भी आ गया कितना 48 अपान में कितना 4 2 जा 8। अब यहाँ देखिए x = -4√3 और यहाँ प्लस माइनस ये दोनों मिलके क्या हो गए 0। आप जानते हैं रूट के अंदर 0 है, मींस उसकी वैल्यू कितनी हो गई 0। अब यहाँ देखिए दो साइन, वैसे मैं 0 को हटा सकता हूँ, डायरेक्ट ये मिल जाएगा, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसके दो मूल कैसे प्राप्त होते हैं, दो रूट्स कैसे मिलते हैं। तो यहाँ दो साइन है, तो यहाँ लिख सकते हैं सर्वप्रथम प्लस साइन लेने पर, तो प्लस साइन लेंगे तो देखिए ना x = -4√3 अपान 8 और यहाँ प्लस 0 है तो 0 क्या लिखे रहिए, और नहीं लिखना है तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं 4√3 और यहाँ प्लस 0 अपान 8, 0 को आप हटा दीजिए तो ये हो गया 4√3 अपान 8, 4 1 जा 4 एकम 4 दूनी 8, ये हो जाएगा -√3/2। ठीक, एक तो मिल गया। दूसरा देखिए माइनस चिन्ह, तो यहाँ लिख दीजिए पुनः माइनस साइन लेने पर, तो माइनस साइन लेंगे तो देखिए x = क्या होगा -4√3 और -0 अपान 8, 0 घटेगा। देखिए किसी भी नंबर में 0 को आप प्लस करें या माइनस करें वही नंबर प्राप्त होता है, तो यही नंबर मिल जाएगा 4√3 अपान 8। यहाँ भी कैंसिल कर देंगे आप, देखिए 4 1 जा 4 2 जा 8, तो यहाँ भी आ गया -√3 अपान 2, मीन्स x के दो मान प्राप्त हुए, दो वैल्यू प्राप्त हुई। क्या क्या -√3 अपान 2, यहाँ भी देखिए -√3 अपान 2। कहने का मतलब कि जो ये हमारा वर्ग समीकरण था इसके दो मूल मिले हैं। देखिएगा गौर से, दोनों मूल क्या है इक्वल हैं, मूल समान हैं, ठीक है ना। इसके दो रूट्स प्राप्त हुए हैं, दोनों समान हैं, मतलब इसके मूलों का अस्तित्व था और इसके मूल बराबर थे। d = 0 आया होगा तभी ये मूल बराबर आ रहे हैं। ठीक, तो इस प्रकार ये हो गई कौन सी विधि, फार्मूला मेथड। मैं थोड़ा सा जल्दी में हूं क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा फिर, तो इसके लिए आप देखिए इसके बाद मैं बताने वाला हूं। तीसरी मेथड है क्या, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, जो कि महत्वपूर्ण है, पेपर में आती है, कंपल्सरी वही पूछा जाता है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सॉल्व कीजिए। लिख देगा कि वर्ग समीकरण को सॉल्व कीजिए, हल कीजिए, और उधर लिख देगा फार्मूला मेथड, सूत्र विधि या पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तो इसके लिए आपको आगे देखना है।
पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हम इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, आपको ये देखना है। ध्यान दीजिएगा, आगे हम बताने वाले हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। देखिए, तो इसके बाद अभी हम फार्मूला मेथड बता रहे थे, इसके बाद आप देखिए अब हम बताने वाले हैं आपको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तो यहां हो गई, देखिए पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। इस विधि से हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ध्यान से देखिए इधर। हम मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन ले लें, 5x² - 6x - 2 = 0। ये क्वेश्चन हर वर्ष पूछा जाता है, ये वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम ये होगा, आप ध्यान दीजिए कि x² का कोफिशिएंट 5 ये हमेशा 1 होना चाहिए। यहाँ x² का गुणांक जो भी हो यहाँ 1 हो। तो 1 कैसे आएगा, जब ये 5 हटेगा। तो इस 5 को हटाने के लिए दो काम कर सकते हैं। पहला, इस 5 से दोनों पक्षों में, इस 5 से दोनों पक्षों में भाग कर दें, या 5 को कॉमन ले लें फिर भाग कर दें। तो सबसे पहला काम देखिए, हम यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में 5 का भाग करने पर। अब 5 का भाग कैसे होगा, देखिए थोड़ा सा, यहां हो गया 5x² बटे 5, और यहां देखिए 6x बटे 5, और यहाँ 2/5, और इधर भी क्या हो जाएगा 0/5। दोनों पक्षों में हमें पूरे पदों में भाग किया है। तो ये देखिए यहाँ 5 से ये 5 कैंसिल होगा, बाकी यहाँ कहीं कैंसिल नहीं होगा। तो जो बचा है उसे हमें लिखना है। क्या बचा, देखिए x² - 6/5x, और यहाँ -2/5 = 0। क्योंकि 0/5 की वैल्यू 0, 0 में किसी भी नंबर, किसी भी संख्या से भाग करेंगे 0 आएगा। लेकिन यदि किसी संख्या में 0 से भाग करेंगे तो इनफाइनाइट, अनंत, अपरिभाषित प्राप्त होता है। अब आप देखिए यहाँ, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें x वाले टर्म को छोड़ के जो कांस्टेंट अचर पद है उसे दूसरे पक्ष में भेज देना है, बिना x का दूसरे पक्ष में हो। तो यहाँ देखिए सबसे पहले x² यहाँ 6/5x कितना हो गया, देखिए 2/5, 2/5। अब आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यही जो आगे हम बताने वाले हैं ये थोड़ा डिफिकल्ट है। आपको कुछ नहीं करना है, x का जो भी गुणांक है उसका आधा का वर्ग दोनों पक्षों में आपको जोड़ देना है। x के गुणांक का आधा का वर्ग दोनों पक्षों में ऐड करना है, ये आप ध्यान रखिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिख सकते हैं x के गुणांक का आधा का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर। अब आप कैसे जानेंगे कि है क्या ये, तो x का गुणांक, x के गुणांक या x का गुणांक, x का गुणांक क्या है, देखिए 6/5, साइन नहीं लेना है, चिन्ह नहीं लेना है। तो x का गुणांक 6/5, उसका का, यहाँ जो का शब्द है मतलब गुणा, ये गुणा 1/2 इस पूरे का वर्ग, ये आपको दोनों पक्षों में जोड़ना है। तो इसको हल कर लीजिए, 6 × 6, 6 × 6, 5 × इस पूरे का वर्ग। आप इसे निम्नतम पद में भी रख सकते हैं। निम्नतम पद का मतलब यहाँ देखिए कट रहा है तो काट भी सकते हैं। तो 2 × 6 और यहाँ 2 × 5, तो यहाँ हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर। कहने का मतलब यदि हम ये भी लिख दें कि दोनों पक्षों में 3/5 का होल स्क्वायर वर्ग जोड़ने पर तो भी चलेगा, लेकिन ये आप समझ लीजिए तो आपसे ये बन जाएगा। तो क्या हुआ देखिए, x के गुणांक, x का गुणांक यहाँ 6/5 है, का माने गुणा 1/2 इसी में 6/5 में 1/2 का गुणा का वर्ग, पूरे का वर्ग। ये देखिए पूरे का वर्ग जोड़ेंगे दोनों पक्ष में, ये हमने गुणा किया, इसे न्यूनतम पद में कर दिया, ये 3/5 का होल स्क्वायर प्राप्त हो गया। ठीक, कहने का मतलब यहाँ देखिएगा हम क्या करेंगे, x² 6/5x, यहाँ देखिए प्लस, यहाँ लिख रहे हैं 3/5, 3/5 का होल स्क्वायर, और उधर भी है देखिए 2/5, और यहाँ भी हो जाएगा 3/5 इस पूरे का होल स्क्वायर। आगे देखिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ हो जाएगा, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, x² -6/5x। अब यहाँ देखिए लिखा है, इसको लिखा रहने दीजिए, इस पूरे का होल स्क्वायर, इसको ध्यान से थोड़ा सा सॉल्व करिए।
ये 2/5 और यहाँ हो जाएगा 3 3 या 9, 3 त्रिकाई 9 और 5 5 25। ये समझ में आया? 3/5 गुणे 3/5 तो 3 त्रिकाई 9 और 5 का 5 में गुणा 5 5 25, 5 5 25। अब यहाँ एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है, लघुत्तम लेके 5 और 25 का लघुत्तम 25 आएगा। अब ये देखिए ये जो टर्म दिया है, ये पद दिया है एलएचएस में, ये किसी न किसी का होल माने होल स्क्वायर का प्रसार है। कैसे? आप यहाँ देखिए कि यदि हम a माइनस बी का होल स्क्वायर इसका यदि प्रसार करते हैं तो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यदि ये मिल जाए तो ये लिखा जा सकता है। देखिए इसको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ही लिखा है, तो इसके प्लेस पर डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, जहां क्या है a x है और b क्या है, b है 3/5, है कि नहीं? तो यहाँ देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये प्रसार ही है। ये हो जाएगा x माइनस 3/5 इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल, आगे उधर देखिए उधर 25 एलसीएम आ गया। तो अब इस यार ध्यान दीजिएगा 5 और 25 एलसीएम 25, इस 25 में ये जो हर में डिनोमिनेटर में 5 है इसका इसमें भाग करेंगे, तो 25 में 5 से भाग करेंगे तो 5 5 तो 25, 5 5 25, 5 आया। वो 5 का अंश में न्यूमरेटर में इंटू करेंगे, देखिए 2 में इंटू होगा तो 5 2 जा 10, 5 दूनी 10 यहाँ मिला। फिर आगे देखिए प्लस है तो प्लस 25 में ये 25 है, इस 25 में इस 25 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 9 में 9 एकम 9। अब यहाँ देखिए ये हो गया x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, ये हो गया 10 और 9 जुड़ के 19/25 हो गया। ये जो होल स्क्वायर है इसको आप उस पार भेजेंगे जब, तो इधर ये रूट में हो जाएगा, रूट लग जाएगा। तो यहाँ देखिए ये हो गया x माइनस 3/5 इज इक्वल, ये रूट उधर लगा तो ये दोनों प्लस माइनस में आएगा, ध्यान दीजिएगा, रूट ऑफ 19/25। अब ये क्या बना 3/5 इज इक्वल प्लस माइनस रूट 19, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है ये रूट में ही रहेगी, और ये 25 का वर्गमूल हो जाएगा। कितना होगा 25 का वर्गमूल? 5 हो जाएगा। तो यहाँ 25 का वर्गमूल यहाँ देखिए 5 हमने नोट कर दिया। ठीक, अब यहाँ आप समझिएगा ध्यान से, ये दो साइन है प्लस और माइनस, तो हम क्या करेंगे, एक बार प्लस साइन लेंगे एक बार माइनस, और हमें दो मूल मिल जाएंगे, दो रूट्स मिल जाएंगे। यहाँ देखिएगा तो यहाँ लिख देंगे सर्वप्रथम प्लस साइन लेने पर, तो प्लस साइन लेंगे तो यहाँ x माइनस 3/5 इज इक्वल, यहाँ ध्यान दीजिएगा रूट न प्लस को आगे लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है। ये अब इसको पक्षांतरण कर दे उस पार, ये हो जाएगा x इक्वल रूट 19/5 और ये माइनस में है उधर गया प्लस में 3/5, एलसीएम हो गया 5, तो यहाँ 5 में 5 डिवाइड करेंगे 1 ही आएगा, यहाँ रूट 19 और यहाँ प्लस कितना 3, इसको आप लिख सकते हैं 3 प्लस रूट 19/5। ये हमें एक आंसर प्राप्त हो गया, एक मूल मिल गया, एक x का मान मिल गया, ये आ गया। यहाँ लिखेंगे पुनः माइनस साइन लेने पर, अब माइनस साइन लेंगे तो x ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, x माइनस 3/5 इज इक्वल माइनस रूट 19/5। अब आप क्या करेंगे देखिए ध्यान से, आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा क्या करना है, इसे पक्षांतरण करना है, इसे ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज में कैसे करेंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो x इज इक्वल माइनस रूट 19/5 और ये उधर हो गया प्लस 3/5, ये हो जाएगा x इज इक्वल एलसीएम 5, यहाँ माइनस रूट 19 और यहाँ प्लस 3, ये मिल गया हमें क्या 3 माइनस रूट 19/5। इस प्रकार x के दो मूल, x के दो रूट्स हमें मिल गए। क्या क्या मिले, तो यहाँ देखें x इज इक्वल 3 प्लस रूट 19/5 और दूसरा 3 माइनस रूट 19/5, ये दोनों हमारे आंसर हो गए। इस प्रकार बच्चों हम तीनों मेथड से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, तीनों विधियों से। अब तीन विधि आप सबको देख लिए हैं। पहला क्या बताया था हमने, गुणनखंड विधि, दूसरी क्या बताई है, सूत्र विधि, तीसरी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। पहले एक मेथड थी फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा फार्मूला मेथड और तीसरा क्या है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है ना, इस प्रकार तीनों मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। शेष धन्यवाद, थैंक यू।